चौहानपुर गांव में हाल ही में एक नया एटीएम बूथ खुला था। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना था कि जो भी रात के 12 बजे उस एटीएम से पैसे निकालने जाता वो कभी वापस नहीं आता। शुरुआत में तो सबने इसे अफवाह माना, लेकिन जब 3 लोग एक ही हफ्ते में गायब हो गए तो डर फैल गया। पैसे निकालने हैं, वो जो शमशान के पास एटीएम खुला है वहाँ जा रहा हूँ। अभी 12 नहीं बजे हैं। तुम सीधा घर चलो, अभी पिछले ही हफ्ते 3 लोग गायब हुए हैं। डर नहीं लगता तुम्हें? दोनों वापस अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन रमेश गांव का एक गरीब किसान पैसों की बहुत तंगी में था। उसकी बेटी की शादी तय हो चुकी थी और उसने बैंक से कुछ पैसे निकालने थे। फिर शादी से ठीक एक दिन पहले रात को 12 बजे वो एटीएम गया, क्योंकि उसे डर था कि सुबह तक पैसे चोरी हो सकते हैं। कल ही शादी है, आज पैसे निकाल लेता हूँ। रमेश एटीएम के अंदर घुसता है और उसको डर भी लग रहा होता है। फिर जैसे ही उसने विड्रॉ दबाया, स्क्रीन ब्लैक हो गई। सुबह रमेश गायब था। गांव के एक बुजुर्ग बाबा ने बताया कि ये एटीएम असल में एक शापित स्थान पर बना है। वहां पहले एक पुराना कुआं था, जिसमें एक कर्मचारी रमेश को बैंक वालों ने धोखे से मारकर फेंक दिया था, क्योंकि उसने बैंक के भ्रष्टाचार का विरोध किया था। उसकी आत्मा अब इस एटीएम में कैद है और वो हर उस इंसान को शिकार बनाती है जो लालच या डर के कारण रात के 12 बजे वहां आता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी कहाँ मानते हैं। राहुल, गांव का एक नौजवान, इस कहानी को अफवाह मानता था। उसने कहा, मैं खुद जाकर पैसे निकालूंगा, कुछ नहीं होता, मैं नहीं डरता किसी से भी। रात के 12 बजे वो कैमरा लेकर एटीएम में घुस जाता है, लेकिन इस बार स्क्रीन पर एंटर योर पिन नहीं, बल्कि एक अजीब मैसेज आता है। क्या तुम सच देखना चाहते हो? वाह, क्या मजाक है, मुझे इससे डर थोड़ी लगता है। राहुल ने हंसते हुए यस दबा दिया और फिर एक जली हुई आत्मा जो एटीएम मशीन से बाहर आ रही थी, इसी के साथ भूत उसे मार देता है और राहुल भी गायब हो जाता है। इसी के बाद गांव वाले एटीएम बंद करने की मांग करते हैं, क्योंकि सब डर गए थे। लेकिन ये बात बैंक वाले मानने से मना कर देते हैं। ये सब फालतू अफवाह है, हमारे बैंक का नाम खराब करने के लिए बस जरा सी तकनीकी खराबी है, बाकी कुछ नहीं। तभी रात को राउंड पर निकले 2 सिपाही एटीएम के पास रुके और उन्होंने सुना जैसे मशीन से कोई फुसफुसा रहा हो। दोनों सिपाही बहुत डर जाते हैं। उसके बाद दोनों सिपाही बेहोश मिलते हैं। गांव के मास्टर जी, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने फैसला किया कि इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। अगर ऐसे ही चला तो एक दिन हम सब मर जाएंगे। इसके नक्शे लेकर आओ। उन्होंने एटीएम के पुराने निर्माण नक्शे मंगवाए और फिर पता चला कि जहां वो एटीएम है वहां 12 साल पहले एक बैंक की शाखा खुलने वाली थी। लेकिन फिर अचानक एक कर्मचारी की आग में जलकर मौत हो गई थी। उस कर्मचारी का नाम था रमेश यादव। रमेश एक ईमानदार आदमी था। माँ, मैं बैंक जा रहा हूँ, हो सकता है आज थोड़ा लेट हो जाए घर आने में। ठीक है बेटा, आराम से आना जाना। लेकिन रमेश जैसे ही बैंक पहुंचता है, उसे ऑफिस में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। बस ये काम हो जाए तो आधे पैसे आपके, आधे मेरे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैनेजर फोन पर किसी से हंसते हुए बात कर रहा था। तभी रमेश की परछाई मैनेजर ने दरवाजा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये बैंक हमें रोजी रोटी देता है और इस बैंक के साथ धोखा करना चाहते हैं सर। देखो रमेश, अपने काम से काम रखो। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं आपका सच सबके सामने लाऊंगा सर, आप देख लेना। रमेश, अभी तुम जाओ, काम करो, हम रात में बात करते हैं। मैं ऊपर तक जाऊंगा, आज तो मैं घर जा रहा हूँ, कल फिर आऊंगा, तब देखते हैं।
मैनेजर उसको समझाने की एक और कोशिश करता है, पर रमेश उसका विरोध करता है। ये देखकर बैंक मैनेजर ने उसे धमकाया। कुछ दिन तो रमेश शांत रहा। फिर एक दिन उसने मैनेजर के खिलाफ एक एप्लीकेशन लिखी और अपनी टेबल पर रखकर चाय पीने चला गया। और इस बीच मैनेजर की नजर उस पर पड़ गई थी। मैनेजर बहुत गुस्से में रमेश को उसी रात बुलाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर के धमकाने पर भी रमेश पर कोई असर नहीं पड़ा और वो बात छुपाने की कोशिश करता है। मैनेजर रमेश की बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। मैनेजर रमेश के सर पर एक भारी चीज से वार करता है, जिससे रमेश जमीन पर गिर जाता है। मैनेजर उसकी एक नहीं सुनता और उस पर मिट्टी का तेल फेंकने लगता है और फिर उसी रात उसे एक कमरे में बंद करके जिंदा जला देता है और फिर उसकी लाश पुराने कुएं में फेंक देता है। उसके बाद वो बैंक बंद हो जाता है और मैनेजर कहीं और चला जाता है। रमेश की माँ आज भी रमेश का इंतजार कर रही है। वो कुआं ही अब उस एटीएम मशीन के नीचे है और रमेश की आत्मा उसी में फंसी है। अब एटीएम मशीन में जो भी रात को आता है उसे रमेश की आत्मा अपनी जगह ले लेती है और उसकी आत्मा उस कुएं में कैद हो जाती है। यही सच्चाई है इस एटीएम मशीन वाले भूत की। रमेश का शरीर जला था, लेकिन उसकी आत्मा अब डिजिटल रूप में एटीएम मशीन के अंदर समा गई है। हर ट्रांजैक्शन के साथ वो बदला लेता है और इंतजार करता है अगली आवाज, अगला पिन, अगला शिकार। ऐसे ही एक दिन राघव चौधरी 34 साल का एक तेज तर्रार पत्रकार, जो अजीब और अलौकिक घटनाओं पर रिपोर्टिंग करता था, जब उसे चौहानपुर के एटीएम बूथ से लोगों के गायब होने की खबर मिली तो वो तुरंत निकल पड़ा। वो चौहानपुर पहुंचता है तो उसको एक आदमी मिलता है, जिससे वो पूछता है, सुना है यहाँ कोई भूतिया एटीएम मशीन है, क्या ये सच बात है? लगता है मुझे एटीएम बूथ में एक रात बितानी पड़ेगी। रात 11:50 पर वो अंदर घुसा। स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उस पर लिखा था, अगला शिकार नहीं, अगला गवाह। रमेश की आत्मा ने उसे मारा नहीं, लेकिन दिखाया अपनी मौत। मैनेजर की धोखेबाजी और वो दर्द जो उसे बांध कर रखे हुए था इस मशीन में। मैंने तुझ पे भरोसा किया है, लेकिन अगर तू झूठा निकला, वो तीसरा शिकार तू होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं झूठा नहीं निकलूंगा। सुबह 6 बजे राघव बाहर आया। उसके कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग थी। राघव बैंक पहुंचा, जहां अब वो मैनेजर काम करता था, और फिर सीधा मैनेजर से मिलने अंदर चला गया। रमेश यादव के बारे में बात करनी है। वो तो 10 साल पहले मर गया। वो मरा नहीं, मारा गया था, और अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है। फिर उसी रात मैनेजर के कमरे की टीवी अचानक ही ऑन हो गई, बिना रिमोट के। स्क्रीन पर वो एटीएम दिखाई दिया और रमेश की जली हुई आत्मा। मैनेजर ना चाहते हुए भी उस एटीएम तक जा पहुंचा। तभी वहां आवाज आती है। अगली सुबह मैनेजर की लाश मिलती है उसके घर में, वो भी जली हुई। फिर अगली सुबह मैनेजर की हेडलाइन थी, स्थानीय बैंक मैनेजर की रहस्यमयी मौत। कमरे में जला हुआ शरीर मिला, आग के कोई निशान नहीं। राघव को सब समझ आ गया था। रमेश ने अपना बदला ले लिया था।